ऑलराइट भाई, चलो देखो, एक बढ़िया अवेयरनेस की मैं आपको बात बताऊं क्या है। देखो, हम लोगों को ना बहुत सारी ना राइट्स मिले, मैं तुम्हें पहले ही बताता हूं, और हमारे चैनल का भी नाम हमारे पास में है कि आर राइट्स बाय आकिल सर। तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ये हमारा अधिकार है कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी इंसिडेंट हो गई वहां पर, तो ये लगाओ कि पुलिस वाले को हम लोग कॉल करेंगे, वो आने के लिए बाउंड हो जाते हैं। अच्छी, हमारी एफआईआर उनको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई गलत काम करता है तो इसके लिए पनिशमेंट हम सारे सामने वाले बंदे से जो है ना आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, उससे बता देंगे कि हाँ ये पब्लिक न्यूसेंस हो गया और ये तेरे पे 6 महीने की पनिशमेंट है, तो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये बहुत सारे राइट्स हैं। मगर देखो, हमारी ना बहुत सारी एक ड्यूटीज भी दी हुई हैं, जो हमारा कर्तव्य होता है दोस्त, ठीक है ना। कुछ एक हमारे कर्तव्य भी होते हैं, हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, जहां पे हम लोग बाउंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं कि हाँ जी आप कहीं पे खड़े भी हो सकते हो, अपना रिलीजन को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और जी अपनी मन मर्जी से हम शादी भी कर सकते हैं। मगर हमारी वहां पे ड्यूटीज भी दे रखी हैं कि हमें किसी की मतलब अड़चन पैदा नहीं करनी उसके काम के अंदर, कोई भी ऐसा जो मोरालिटी के खिलाफ हो काम वो वाला करना नहीं हम लोगों को। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज भी हम लोगों को बताई गई हैं। तो देखो, हमारी ना एक ड्यूटी है, मैं तुम्हें बात बताऊं क्या है हमारी ड्यूटी जो है ना, सीआरपीसी के ना एक सीआरपीसी जो हमारा ये 1973 है, इसके अंदर एक अंडर सेक्शन जो है ना, ये हमारा 39 है। याद रखना, अंडर सेक्शन 39 है। ये देखो, हम कहा यूज करेंगे, हम ये वहां यूज भी कर लेंगे, क्योंकि देखो पता है कि हम लोग तो अच्छे इंसान है भाई। अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर अगर कोई देखो, क्या देखो मैं, एक एक तो चोरी वाली बात हो जाती है। जब भी कोई बंदा हाँ भाई चोरी कर रहा है, और कोई जैसे कि डकैती वाला सीन हो जाता है तुम्हारा, है ना। अगर जैसे मैं ये बात बताऊं क्या है कि मैंने आपको अडल्ट्रेशन भी बता रखा है कि कोई बंदा मिलावट करे, मिलावट वाले मैंने बता रखा ना, आईपीसी हमारे पास में 272 ऑफ हमारे पास में एडल्ट्रेशन कहती है कि जो बंदा मिलावट वाला काम करे, जो बंदा वेजिस वार करने की कोशिश करे, आईपीसी हमारे पास में 221 ये कहता है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। ऐसा बंदा कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा कोई डिजाइन तैयार कर रहा है, एडल्ट्रेशन का हो गया, और ये तुम्हारे पास में डिकॉयटी वाला हो गया, रॉबरी वाला हो गया, और ये तुम्हारा ये 278 जो कि हमारा सोसाइटी में ना नेक्सस चीज, जैसे कि कोई कूड़ा कूड़ा जलाना या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, ये वाला हो गया काम हमारा। और वेजिस वार वाला, हाँ जी, गवर्नमेंट के खिलाफ जो वॉर करने की कोई बंदा कोशिश कर रहा है, या यूं कह लो जो रॉयट वाले होते हैं, दंगे वाले, है ना, दंगे वाले का अंडर सेक्शन जो हमारे पास में जो होता है ना, मैंने आपको बताया कि 147 होता है, 148 होता है, ये 148 भी हो गया। और तो ये कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। वेल, आप लोग सेक्शन में तो नहीं जाएंगे, एक एक करके मैं आपको बात बताऊंगा, मेनली आप जान लो। ये देखो, दंगे वंगे वाली सिचुएशन हमारे सामने हो रही है, कोई डकैती वाली हमारे सामने हो रही है, कोई रॉबरी वाली हमारे सामने हो रही है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बंदा कर रहा है, और राइट। और ये तुम्हारा मैंने बताया था, जैसे हमारे रिवर वगैरह होते हैं, हमारे रोड्स वगैरह होते हैं, इनको कोई बंदा दूषित कर रहा है, हार्म पहुंचाने की इनको कोशिश करा, अगर हमारी आंखों के सामने ये वाले ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में ना हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब देंगे किसको हम लोग, हमारी नजर में तो भाई एक ही पता है कि हाँ जी, हम लोगों को 112 बोले तो 112 नंबर हम लोगों को पुलिसमैन का डायल करना है, ठीक है ना। तो ये लगा लो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और मैं तुम्हें बात बताऊं क्या है कि सीआरपीसी जो 1973 अंडर सेक्शन जो है ना 39, ये कहता है कि ये जो मैंने ऑफेंसेस तुम्हें बताए हैं सोसाइटी में, भाई दंगे वाले हो गए, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बंदा साजिश कर रहा वो वाला हो गया, और जी तुम्हारे पास रिवर को रोड को दूषित जो करेगा खराब करेगा वो वाला भी हो गया तुम्हारा, डकैती वाला भी हो गया, या किसी को बंदा रेप करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, ये वाले ऑफेंसेस अगर तुम्हारे सामने होते हैं, तो ये हमको राइट देता है और हमारी ड्यूटी भी बताता है, बेटे सबसे पहले इन्फॉर्म करते, तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि तू वहां पे खड़ा था, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। पहली बात, एक तरफ तो हम लोग जो है ना बाउंड हो गए हैं कि यार हम लोगों को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है। बात कैसी है कि देखो, हम हैं अच्छे इंसान अंदर से, ठीक है भाई साहब, और अगर मेरे सामने कोई भी ऑफेंस वगैरह होता है ना, तो मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी सुधरे। तो ये लगा लो कि तुम जल्दी से कॉल करोगे। अगर कोई बंदा ना जैसे नदी वदी में कुछ भी फेंक रहा है भाई, उसको विषेद करने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाले बंदे की गर्दन पकड़ ले रहा है वहां पे, भाई तू ये क्या कर रहा है। अब ये सामने वाला बंदा कहेगा तू कहां है भाई लॉर्ड, तो तुम उसे बता देना कि मेरे पास में राइट है बेटा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस करते हुए कोई बंदा भी देखे ना, तो ये लगा लो कि 39 ये कह सकता है कि उस बंदे की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन देने की आगे ऑफिशियल बंदे की। अब तू तो लंबा गया, ठीक है ना, वो तुम्हारे से बहस नहीं कर सकता। तो दोनों तरीके से सही है कि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी होती है, आप इसको समझ लो, क्योंकि देखो हमें पता है तो पुलिस ऑफिशियल को भी पता होगा। अगर ऐसे कभी दंगे वंगे होने और अगर हम वहां पे खड़े हैं और अगर हमसे जानकारी कभी ली जाती है कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे सामने ऐसा कोई ऑफेंस वगैरह हुआ, तो तुम कहते हो कि नहीं जी मैंने नहीं देखा, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बताता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सच में अपनी सोसाइटी की केयर करते हैं, अपनी कंट्री की केयर करते हैं ना, तो हमारे को ये राइट भी देता है भाई।
राइट भी देता है, हमारी जिम्मेदारी भी देता है कि हाँ जी अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते हैं आगे ऑफिशियल बंदे को। बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इससे रिलेटेड मैं बात बताऊं, हॉस्पिटल के अंदर फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, डॉक्टर जी खड़े हैं वहां पर, अब एक बंदा मर्डर करके आ गया, लड़ाई झगड़ा करके आ गया, खूनम खून है, वहां से लथपथ हुआ है, तो जी पहले डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि हाँ जी जो उसका ना चिट्ठा बनाएंगे, हाँ जी बता अपना तो सिग्नेचर बता, एड्रेस बता। अब हम जैसे कॉमन बंदे खड़े हैं लैंडलॉर्ड, बीच में ये कहेंगे वो भाई पहले इसको अंदर तो ले ले हॉस्पिटल के अंदर ना। देखो इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी डॉक्टर की भी बन जाती है कि पहले हाँ जी ऑफिशियल बंदे को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि केस जो है ना 302 का नजर आ रहा है मुझे बीच में, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में एक बात बता दूं, फिर से रिपीट करवा दूं कि सीआरपीसी जो अंडर सेक्शन 39 है ना, ये हमारी जिम्मेदारी बताता है कि जब भी हम रॉबरी वाला और डकैती वाला और जी 302 वाला मर्डर वाला ऑफेंस हो गया, रेप वाला भी हो गया हमारा, और जी जो कि नदी वदी को जो खराब करेगा, पानी गंदा करके उसका वो वाले अपराध हो गए, दंगे वाले अपराध हो गए, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बताता है कि हाँ जी ऑफिशियल बंदे को कॉल करो और उस चीज को रोको, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो याद रखना, दोनों तरीके से यूज कर लेना, जिम्मेदारी से भी और अच्छे बंदे हम तो सामने वाला ऐसा ऑफेंस रोकने के लिए भी। तो ये बड़ा इजी है हमारा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। इसके बाद दूसरी तरीके से मैं आपको अवेयर बनाऊंगा और किसी चीज पर, ऑलराइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच।